सबको जय मसीह की हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस शुभ इतवार के लिए कि हमारे जीवन में उन्होंने जोड़ा कि हम सब एक साथ इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा उनकी आराधना कर सकें। आइए वचन से पढ़ेंगे यशाया उसका 43 अध्याय और 2 पद मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के आश्वासन और प्रॉमिसिंग शब्द को पढ़ के हम सबों को ये सामर्थ मिलती है कि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ साथ हैं। बहुत बाधाएं, बहुत तूफान हमारे जीवन में आती हैं, आई थी और आती रहेंगी, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी, जी हाँ, जब भी हमारे जीवन में तूफान आए, आग आए, पानी में होकर गुजरे, परमेश्वर तब तक हमारे संग होंगे। आज परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहे हैं कि हम धारस बांधे, डरे नहीं, उस परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें जिसने हमसे ये वचन कहा है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, भरोसे के साथ अपनी सारी बोझ आज परमेश्वर के चरणों में रखें और परमेश्वर को अपना सारा बोझ दे दें। आइए प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब एक साथ प्रभु से बातें करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। स्वर्ग के स्वर्ग में रहने वाले हमारे पवित्र महान खुदावन खुदा, आज की सुबह प्रभु हम नम्रता और दीनता के साथ आपके आंगनों में प्रवेश करते हैं। ओ प्रभु जी, धन्यवाद की डालियां लेकर आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हम सबों को छुड़ा लिया प्रभु। ओ पिता, आज हम किसी बंधनों में बंधे नहीं है प्रभु जी, आजाद हैं आपके पवित्र नाम में। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुबह प्रभु हम आपके आराधना में आपके चरणों के पास आ पाए हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका। प्यारे प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन में कर रखा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके छुटकारे के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम उस दलदल के कीचड़ में चले जा रहे थे, लेकिन आपने अपनी सामर्थ से, अपनी प्रेम से हमें खींच निकाला, अपनी लहू से धोया, साफ किया, पवित्र किया, और एक बार फिर आपसे मिलने का प्रभु, आपसे बातें करने का, आपके साथ संगति करने का मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जीवन के लिए, आज की सुबह के लिए, इस संगति के लिए, इस ऑनलाइन आराधना सभा के लिए। ओ प्यारे प्रभु जी, आज आपके अगर कोई बच्चे ऐसे हैं इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु, जो बैठे हैं पूरे बोझ के साथ प्रभु जी, हो सकता है सांसारिक बोझ हो, परिवार की बोझ हो, बच्चों का बोझ हो। ओ पिता परमेश्वर, हम आज की सुबह प्रार्थना करते प्रभु कि उनकी बोझ की जुए आज हल्के हो जाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, उनको आपकी शांति की, आराम और खुशी मिल पाए प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु यीशु, मैं उन्हें आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु। सर के दर्द हो, दांत में दर्द हो, ओ पिता परमेश्वर, शरीर में किसी और जगह कोई पीड़ा है प्रभु, आज हम उन्हें आपके चरणों में सौंपते प्रभु जी। अपनी छीनों में हाथ बढ़ाइए प्रभु और उन लोगों को चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज पिता परमेश्वर, जितने कैंसर पेशेंट्स है, किसी के मुंह में कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह हर एक कैंसर की बीमारी प्रभु जी, ओ प्रभु, उनकी अंदर की जो कैंसर की सेल्स है प्रभु, वो सब आज नाश हो जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, और हर एक कोई आपकी चंगाई महसूस कर सके। आज अगर कोई अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे, उनके पैर में दर्द है, ओ पिता, अगर किसी के कमर में दर्द है प्रभु यीशु, आपकी चंगाई भरे नाम से आज उन्हें चंगाई मिले। ओ प्रभु, उनकी बीमारियां उन्हें छोड़कर चली जाए, उनकी शारीरिक कमजोरियां उन्हें छोड़कर चली जाए प्रभु। हालेलुया, आपकी छुटकारा हर एक के जीवन में आए प्रभु। अगर हमारे कोई भाई बहन
आज की सुबह लोन में डूबे हुए हैं प्रभु, कर्जे में डूबे हुए हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता आप उपाय कीजिए प्रभु, ताकि उनकी ये कर्ज, उनका ये लोन प्रभु जी उनके ऊपर से हट जाए। प्रभु आपका वचन कहता है कि मेरे बच्चे किसी के सामने हाथ नहीं पसारेंगे। ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भाई बहन आज कर्जों में डूबे हैं प्रभु जी, उन्हें आजाद कीजिए प्रभु, उन्हें छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी छुटकारे की खुशी और आनंद उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में होने पाए। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सर्विस को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, अपने पासवान के साथ हो पिता परमेश्वर, अपनी वचन की अगुवाई दीजिए, अभिषेक कीजिए प्रभु, कि जब ये वचन हमसे बोला जाए प्रभु, हमारे हृदय में ये फलवंत हो पिता, 100 गुना 200 गुना फल लाए प्रभु। ओ पिता हम प्रार्थना करते हमारे आराधना टीम के लिए प्रभु जी, पिता आप उनके द्वारा आराधना में जब हम जाते हैं प्रभु, हम सबों के जीवन से आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा आपको मिले। हाँ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज इस समय पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर कोई भाई बहन आत्मिक भूख प्यास को लेकर आए हैं प्रभु, आपको जानने की और ख्वाहिश लेकर आए हैं प्रभु, आपके प्यार को चखने की ख्वाहिश को लेकर आए हैं पिता, वो चाहते हैं कि वो आपके साथ और घनिष्ठता से संबंध बना सके प्रभु, वो आपको और करीब से जान सके। यीशु राजा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज आपकी आत्मा की अगुवाई, आपके आत्मा की उपस्थिति उन भाई बहनों के बीच हो पिता, आपकी आग अद्भुत तरीके से उनको छू ले प्रभु जी, उनके मनों को, उनके जीवन को बदल दे प्रभु जी। ओ हालेलुया। आज की सुबह प्रभु बदलाव का दिन हो पिता परमेश्वर, हर एक कोई जो भूख प्यास के साथ आए हैं प्रभु, आज अपने आत्मिक भूख और प्यास प्रभु आपके आत्मिक वचन से और जल से बुझा सके प्रभु, उनके जीवन में आपकी उपस्थिति भरपूरी से दीजिए प्रभु। आज जो प्रभु जी आपके चरणों में अपनी बाहें फैलाए आए हैं प्रभु, ओ पिता परमेश्वर आपसे मांगने के लिए आए हैं पिता, प्रभु आपका वचन कहता है मांगो तो मिलेगा। हाँ यीशु राजा, आज हर एक की मांग प्रभु जी पूरी होने पाए। आज जो कोई द्वार को खटखटाए प्रभु, उनके लिए खोल दीजिए। हालेलुया। ओ यीशु, हम हर एक को आपके चरणों में रखते हैं, हमारे सर्विस को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हर एक बातों पर प्रभु आपको महिमा मिले, हम घटे प्रभु, आप हमारे जीवन से बढ़े। हालेलुया। आदर महिमा हम आपके चरणों में रखते हैं। सारी विनती प्रार्थना एकमात्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। आज की सुबह जब हम में से हर एक लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, आइए हम परमेश्वर को ताली की तरह महिमा करें। हालेलुया। तारीफ करो
पिता परमेश्वर आप तारीफ के योग्य हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इसलिए मेरे पिता सारे जहां का पिता शहंशाह पिता, हाले तेरे तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हालेलुया जीसस। इसलिए प्रभु खुशी आनंद के साथ आज की सुबह पवित्र आराधना पिता पर महिमा करते प्रभु, तेरे गीतों का गाते हालेलुया हालेलुया जीसस, धन्यवाद धन्यवाद पिता हालेलुया। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार
की तरह प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता महान सामर्थ्य पर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं जीसस। हालेलुया, हालेलुया जीसस। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते शामत करते क्योंकि तू योग्य है मेरे पिता परमेश्वर जी, तू पवित्र है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, पिता हमारे साथ रहने के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया जीसस। सारा आदर महिमा गौरव पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ हम तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। एक और इतवार का दिन परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में जोड़ा और धीरे धीरे हम और आप क्या देख रहे हैं कि ये जनवरी का महीना भी अंतिम पड़ाव पर, अंतिम छोर में जा रहा है। सारी बातें जो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है। हर एक चीज़ें जो परमेश्वर हमें और आपको देता है वो अपनी महिमा के लिए देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको और भी जानें, और भी गहराई से जानें, और उसको हम पहचानें और उसको हम महिमा दें। एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर के धर्मशास्त्र से ही है, इस बाइबल से ही है वो कहानी। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे एक जगह, और जाते जाते जब वे जा रहे थे, जाते जाते एक स्थान पर वह रुक गए। परमेश्वर का वचन 4 अध्याय यूहन्ना की पुस्तक में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है 4 पद में कि उसको सामरिया से होकर के जाना था। प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होकर के जाना था। सामरिया कैसी जगह है? सामरिया जिसके लिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को सामरिया की जगह से जाना था। हम और आप याद रखें कि सामरिया वह स्थान था
जो यहूदियों के द्वारा बहुत अधिक पसंदीदा स्थान नहीं था, क्योंकि वहां के लोग बहुत ही उनकी दृष्टि में, यहूदियों की दृष्टि में बहुत ही नीच प्रवृत्ति के लोग थे। क्यों नीच प्रवृत्ति के लोग थे? क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं जीवित परमेश्वर के साथ धोखा किया था, जीवित परमेश्वर को कहीं न कहीं त्याग दिया था। वे यहूदी, वही इस्राएली जो परमेश्वर को जानते थे, अब उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और उनका एक स्थान बन गया जहां वे एकत्रित थे, इकट्ठे थे। जो जगह में वे बने थे वह जगह का नाम था सामरिया। प्रभु यीशु मसीह के कर्तव्य के विषय में यदि हम और आप जानने का प्रयास करें, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, और जब जगत शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब कि जगत जहां पर अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं, जहां पर अधर्मी भी हैं और धर्मी भी हैं। और जगत शब्द का जब इस्तेमाल किया तो इसका मतलब कि ऐसा भी जगह है इस पृथ्वी पर जहां पर लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जीवित परमेश्वर को ठुकराते हैं, जीवित परमेश्वर के विषय में जानने की चाहत भी नहीं रखते हैं, जीवित परमेश्वर को पुकारते भी नहीं है, जीवित परमेश्वर को जानने की इच्छा नहीं रखते हैं। और परमेश्वर उन्हीं स्थानों में से सामरिया एक स्थान था जहां पर लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे या परमेश्वर को ठुकराया था उन्होंने। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उनके विषय में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होकर के जाना था। हालेलुया। परमेश्वर उन स्थान से होकर के जाना चाहते हैं मेरे भाई मेरे बहन, जहां से उनको उनके ऊपर विरोध किया गया। परमेश्वर उन स्थान से गुजरना चाहता है मेरे भाई मेरे बहन, हमारे हृदय रूपी स्थान से गुजरना चाहता है, हमारे जीवन से होकर के गुजरना चाहता है, वह जीवन जिसने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर उस स्थान से जाना चाहता है जिस स्थान में अधर्मी और पापी रहते हैं। परमेश्वर उस स्थान से जाना चाहता है जिस स्थान में परमेश्वर को लोग पसंद नहीं करते हैं और ना अपने जीवन में धारण करते हैं, उनसे दूर भागते हैं, उनको तिरस्कृत करते हैं। और यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए बलिदान हुआ। जब वो इस पृथ्वी पर था तो उसने अपने आप को दिखा दिया कि वह पापियों से प्रेम करने आया है, पापियों से प्रेम करने आया है। मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु अधर्मियों के लिए आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु धर्मियों के लिए नहीं परंतु अधर्मियों के लिए आया है, ताकि अधर्मी बच जाएं और उनको पापों से क्षमा मिले और एक नया जीवन उनको मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होकर के जाना था। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप चाहे किसी भी स्थान में, जिस भी स्थान में हम और आप रहते हो, कैसे भी स्थान क्यों ना हो, कैसी भी जगह क्यों न हो, हमारा हृदय परमेश्वर के लिए कैसा भी क्यों न हो, परमेश्वर आपके स्थान से गुजरना चाहता है, आपकी जगह से गुजरना चाहता है, सामरिया से होकर के गुजरना चाहता है। कभी कभी लोग कहते हैं, पास्टर जी ये जगह बहुत ही खराब है, बहुत ही गंदा है। मेरे भाई मेरे बहन, चाहे वह स्थान गंदा हो, चाहे वह स्थान खराब हो, चाहे वह अच्छा हो, प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरते हैं। हालेलुया। चाहे कितनी गंदी गलियां क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से जाना चाहते हैं। चाहे कितना भी भयानक स्थान क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी है, एक भूख है उनके हृदय में। प्रभु यीशु मसीह जब सामरिया पहुंचे, याकूब का कुआं वहां था। याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को वह स्थान दिया था, पूरी जगह। और याकूब के विषय में हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं।
यूसुफ के विषय में भी हम जानते हैं। और याकूब और यूसुफ का वहां होना, उस स्थान पर, पुराने नियम में उस स्थान पर होना, वह स्थान सचमुच में बहुत ही अच्छा स्थान होगा। मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर ने आकाश और पाताल की सृष्टि की, तो सृष्टि के बाद परमेश्वर ने कहा था कि वह बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने अच्छा, और जिस स्थान पर परमेश्वर का दास, परमेश्वर के लोग रहते हैं, वह स्थान अच्छा होता है। मैंने कहा परमेश्वर के लोग रहते हैं। याकूब और यूसुफ, याकूब ने यूसुफ को वह स्थान दिया था, समरिया, वह स्थान, याकूब का कुआं वहां पर था, वह स्थान अद्भुत स्थान था, मेमोरेबल स्थान था। लोग उसको स्थान को बहुत याद करते हैं। परंतु मेरे भाई मेरे बहन, कभी कभी हम सोचते हैं कि इस स्थान में ताकत है, उस स्थान में ताकत नहीं है, परंतु उस स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति की ताकत है। वह स्थान बहुमूल्य और वह स्थान प्यारा, या वह स्थान की कीमत इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस स्थान में, या परमेश्वर उस स्थान में निवास करता है। वही सामरिया जो परमेश्वर की महिमा से भरपूर था, किसी काल में याकूब के समय में वह स्थान फिर से प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि वह स्थान आशीर्वाद से परिपूर्ण हुआ था। याकूब के कुआं के पास प्रभु यीशु मसीह बैठ गए और एक स्त्री आती है पानी भरने के लिए। सारे चेले शहर में चले गए थे कि कुछ भोजन का इंतजाम किया जाए, क्योंकि पानी तो मिल चुका, पानी तो यहां है, कुआं तो यहां पर है, परंतु भोजन का इंतजाम करने के लिए वे शहर को गए थे। और उस जगह में जहां पर यीशु बैठे थे, एक स्त्री आती है घड़े को लेकर के, और वो पानी भरने के लिए आती है। प्रभु यीशु मसीह का वार्तालाप उस स्त्री के साथ होता है, और पहला शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने, पहले वाक्यांश जो प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मुझे पानी पिला, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला। और ये शब्द जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पानी पिला, उस स्त्री के हृदय में, उस स्त्री के मन में बहुत सारे प्रश्न को पैदा कर दिए, बहुत सारे सवाल उसके अंदर में पैदा हुए। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार हम मनुष्य की जिंदगी में भी इस प्रकार की बातें आती है, जब प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ चाहते हैं तो कई सवाल हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपके मन में पैदा होती है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ए परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पता नहीं कितने लोगों के मन में ये सवाल आ चुके थे, ये क्या बोल रहा है, ये कौन है, ये कैसे विश्राम दे सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो पता नहीं कितने लोगों के दिमाग में प्रश्न, ये कौन है जो पाप क्षमा करता है। पाप क्षमा करने का तो अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। उन्होंने नहीं पहचाना था यीशु को कि यीशु कौन है। सामरी स्त्री के मन में भी बहुत ढेर सारे सवाल आए। पहला सवाल था जातिवाद का, आप तो यहूदी हैं, कैसे समझा कि वो यहूदी है? वेशभूषा से। आप तो यहूदी हैं, मैं सामरी हूं। यहूदी सामरी से घृणा करते हैं। आप किस प्रकार से मेरे हाथों से आप पानी पिएंगे? बहुत सारे सवाल थे उसके। शायद उसके मन में सवाल यह भी पैदा होगा कि कहीं यह व्यक्ति मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा है। यह तो यहूदी है, और सामरी से यहूदी पानी नहीं मांगते थे। सामरी के हाथ का खाना नहीं खाते थे यहूदी। बहुत अंतर था उनमें, आकाश और जमीन का।
उन यहूदियों के लिए सामरी बहुत ही पापी निकृष्ट व्यक्ति माने जाते थे, नीचे तबके के लोग माने जाते थे। और वह स्त्री से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे पानी पिला, मैं प्यासा हूं। यह कैसे संभव है? मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत का एक सिलसिला छेड़ दिया वहां। इसलिए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह प्यासे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह प्यासे थे उस औरत की आत्मा को बचाने के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे और अंदर में किस प्रकार की भूख और प्यास है? क्या हमारे अंदर में भी वही भूख और प्यास है जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी कि एक आत्मा बच जाए और परमेश्वर को ग्रहण करे? या हमारे अंदर में भूख और प्यास है कि उस व्यक्ति को खत्म कर दो, नाश कर दो? आज इंसान इंसान को नाश कर रहा है। आज इंसान इंसान को अपने सामने से हटा रहा है। जानवरों से उसको मोहब्बत है, मक्खी छिपकली से उसे मोहब्बत है, बिल्ली कुत्ते से मोहब्बत है, परंतु वही व्यक्ति जो जंतु जानवरों से मोहब्बत करता है, वही इंसान से घृणा करता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर तो चाहता है कि मनुष्य के अंदर में मनुष्य के प्रति प्यार आ जाए, इंसान इंसान को समझने लगे। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उस स्त्री का जीवन में बदलाव आ जाए। वह स्त्री परमेश्वर विहीन थी, वह स्त्री धर्म विहीन थी, वह स्त्री परमेश्वर से दूर थी, वह स्त्री अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम की थी जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी जिससे वह शायद परेशान थी, तो भी वह अपनी जिंदगी को जी रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत का सिलसिला जारी रखा। और उसके हृदय की सारी बातों को, उसकी जिंदगी की सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि जा अपने पति को बुला लिया, और एक दूसरा सवाल था जो उसके मन को कुरे देने लगा और जानने की कोशिश करने लगा, यह है व्यक्ति कौन? जा अपने पति को बुला के ले आ। और इस स्त्री ने कहा, मैं बिना पति के। प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत के जिंदगी की सारी बातों को बता दिया। और तब उस स्त्री ने कहा, लगता है कि आप एक भविष्यवक्ता है, लगता है कि आप एक परमेश्वर के व्यक्ति हैं। आज के दिनों में बहुत से इंसान, बहुत से लोग भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। इंसान जब अपने भविष्य को जानना चाहता है तो वह चाहे तितर के पास जाता है, चाहे किसी व्यक्ति के पास जाता है जो हाथ देखता है, हाथ देखने की कला उसे आती है, और अपने भविष्य को जानने की कोशिश करता है। जब एक इंसान परेशान होता है तो वह चाहता है यह जानने के लिए कि उसके भविष्य में, उसके आने वाले दिनों में क्या लिखा हुआ है, यह जानने के लिए वह कोशिश करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें और आपको चेतावनी दी है। भविष्य में ढेर सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे।
और आज इंसान इन भविष्यवाणियों को सुन करके पागल हो जाता है और परमेश्वर की ओर से ध्यान हट करके उस व्यक्ति की ओर उसका ध्यान चला जाता है। वह परमेश्वर की आराधना करने के बदले में व्यक्ति की आराधना वह शुरू करता है। इस औरत के अंदर में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा अभी तक नहीं आई थी, परंतु इस औरत के अंदर में प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है। इस बात को जान करके प्रभु यीशु मसीह को उसने सम्मानित किया। मेरे भाई मेरे बहन, जब यीशु ने जल मांगा, जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी मांगा, उस औरत ने यीशु से कहा, आपके पास न तो लोटा है, आपके पास न तो बाल्टी है, आपके पास न तो रस्सी है, और इस कुआं का पानी इतना गहरा में है, आप कैसे पानी पिएंगे? संसारिक दृष्टिकोण से उस औरत ने प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है क्या नहीं है आंकलन किया, और यीशु ने क्या कहा था? जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, फिर अनंत काल तक वह प्यासा नहीं होगा। यीशु ने कहा था, जो तुझसे कहता है पानी पिला, तो तू उससे मांगती, वह तुझे जीवन का जल देता। वह सिर्फ पानी नहीं देता, परंतु जीवन का पानी देता। यदि तू जानती कि मांगने वाला कौन है, तो उसे तू मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। और वह जीवन का जल जिसको पीने से कभी भी इंसान प्यासा नहीं होता है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह वह जीवन का जल है, अनंत जीवन का जल। यदि मनुष्य उसे पी ले, वह कभी भी प्यासा नहीं होगा। मनुष्य यदि उस जल को पी ले तो वह सदा तृप्त रहेगा। हालेलुया। क्या आप प्यासे हैं? क्या आपने जीवन के जल को पहचाना है? क्या और भी अधिक पहचानना चाहते हैं? यह संदेश आपके लिए है। प्रभु आपको न्योता दे रहे हैं कि आप यीशु के पास आए। मैं नहीं कहता हूं कि आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय की क्रंदन को सुनने के लिए आए, आपके हृदय की आवाज को सुनने के लिए आए, आपके जिंदगी में एक बदलाव लाने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को स्पर्श करने के लिए आए। इस औरत के जिंदगी में निराशा थी और इसके निराशा को छिपाई हुई थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इसके निराशापन को उजागर किया और यीशु ने इससे कहा, तू 5 पति कर चुकी है और सबने तुझे छोड़ दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, इस संसार में हमें और आपके सामने, हमें और आपके जिंदगी में धोखेबाज मिलते हैं, परंतु यीशु कहता है, यदि तू जानती कि यह मांगने वाला कौन है तो तू उससे मांगती। मेरे भाई मेरे बहन,
क्या आप अपनी जिंदगी में धोखा खाए हैं? क्या आपके अपनों ने छोड़ दिया? क्या आपकी जिंदगी में निराशा है? क्या आप परेशान हैं? यीशु आपको न्योता दे रहे हैं और कह रहे हैं, तू मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप उसके पास आएंगे? आप कहेंगे, प्रभु यीशु, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझे अपना संतान बना ले, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूं, चलती फिरती मैं जिंदी लाश हूं। परंतु वह अनंत जीवन का जल आपको तृप्त करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप उस यीशु को अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु आप मेरी जिंदगी में आइए? वह आपसे प्यार करता है मेरे भाई मेरे बहन, वह आपसे प्यार करता है। आप जो भी हो, जहां पर भी हो, आप यीशु के नाम को पुकारें, आपके जीवन वह बदल देगा। आमीन। आप जो निराशा से होकर के जा रहे हैं, वह आपको बदल देगा। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु आपके जीवन में तब्दीली लाना चाहते हैं। आइए हम और आप प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। उस सामरी स्त्री के जीवन में तूने एक बड़ा बदलाव लाया। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं, जितने तेरे वचन को सुना है और देखा है, प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव को लिया, आशीष लिया। प्रभु जी, उनके घरों में, उनके परिवार में और उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु जी तेरी उपस्थिति, तेरी आशीष बहुतायत से पाई जाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, और तुझसे प्रार्थना करते हैं तू हमारे साथ हो। एक एक जन की जीवन की आवश्यकताओं को तू अपने भंडार से पूरा कर। हर एक जो बीमार है उनको प्रभु जी चंगाई दे, और परमेश्वर छू और उनको चंगाई दे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले सप्ताह फिर से हम इसी समय में ऑनलाइन मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं भारत की बेटी हूँ, गर्व से किस्सा सुनाती हूँ। हो सिंहासन ऊंचा भारत का, दिल से दुआ में करती हूँ। दुश्मन टिक न सकेगा कभी भी भारत के वीरों के आगे। निस्तो नाबूद कर दिया था नेताजी के वो सारे बंदे। गणतंत्र बनाया भारत को, सेना का निर्माण किया। शानो शौकत से सजी भारत ये, सोने की चिड़िया नाम दिया। वंदे मातरम करते करते बढ़ते गए थे वो आगे। सीने पे गोली खाई थी पर कभी नहीं पीछे भागे। लहरा तिरंगा ऊंचा ध्वज, जीत की मंजिल दिखाई थी। गौरवशाली थे कर्म सेनाओं की, क्या वीरों ने शान दिखाई थी। ऐसे नहीं जीता था भारत, माताओं ने वीर गंवाई थी। होकर शहीद हमें दी थी खुशियां और आजादी की मंजिल पाई थी। सरहद पर एक एक बेटे ने अपनी बलि चढ़ाई थी। तूफानों से लड़ने की वीरों ने कसमें खाई थी। सीमा पर वो वीर सिपाही कफन बांध कर चलते हैं, तभी तो हम अपने घरों में अमन चैन से रहते हैं। करता नमन तिरंगे को है देश का बच्चा बच्चा। आन बान और गर्व से लहराता है तिरंगा सच्चा। बस वही तिरंगा सच्चा, बस यही तिरंगा सच्चा। हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हर एक को धन्यवाद। और मैं पूरी आशा करती हूँ कि आज प्रभु ने अपने वचन द्वारा आपके हृदय को छुआ है। यदि परमेश्वर ने आज आपको छुआ है, परमेश्वर के वचन ने आपको छुआ है, तो आइए हम इस आशीष को दूसरों के साथ भी बांटें। आप अगर चाहते हैं प्रभु के विषय में और भी जानना, या आपके जीवन में कोई दरख्वास्त है, आप चाहते हैं कि हम सब आपके लिए प्रार्थना करें, या प्रभु ने ऑलरेडी आपके जीवन में कार्य किया है और आप चाहते हैं इस गवाही को सबके साथ बांटना,
तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे जरूर लिखें। अपने दान, अपने दशमांश, अपने उपहार प्रभु के चरणों में लाने के लिए आप संडे जब चर्च आते हैं अपने साथ चर्च में लाएं। और चर्च जैसे हमें पता है कि अभी सीमित है, कुछ लोगों तक ही आ सकते हैं, तो आने से पहले कृपया अपने नाम को हमारे साथ रजिस्टर करवा लें। आने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप जरूर चेक करें, अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो ही चर्च आ जाए। प्रभु हर सभी को आशीष दे। और चर्च नहीं आ पा रहे हैं जो, तो आप सुबह 9 बजे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। हर एक को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।